चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1 for certain distance x, right, and with constant velocity v2 for next equal distance same x, the average velocity क्या है? देखो जब भी आपको एवरेज पूछते हैं सिंपल है टोटल बाय टोटल। इस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। ये आपको एवरेज बोला तो आपको ओवरऑल बताते हैं। आप पुणे से मुंबई गए 150 किलोमीटर 3 घंटे में कवर किया, तो एवरेज यानी ओवरऑल, ओवरऑल मेरे को 50 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी थी मेरी। आप बीच में रुके, स्लो किए, फास्ट किए, फर्क नहीं पड़ता। एवरेज यानी ओवरऑल अंदाजा देता है, टोटल बाय टाइम, टोटल, टोटल बाय टोटल, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इस केस में। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई मेरी? देखो अपनी सिचुएशन क्या है। पहला वाला एक्स डिस्टेंस, पहला वाला एक्स डिस्टेंस वो v1 से गया। दूसरा वाला एक इक्वल एक्स डिस्टेंस वो v2 से गया। दोनों कांस्टेंट वेलोसिटीज है, राइट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरी 2x हो गई। टोटल टाइम यहाँ का t1 कितना आएगा, राइट। देखो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग एक ही होता है। यहाँ पे डिस्टेंस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही होता है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो ये x बाय v1 आएगा, और सिमिलरली जो t2 आएगा आपका x बाय v2 आएगा, है ना। तो टोटल टाइम क्या हो गया? t1 प्लस t2, यानी x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। तो ये क्या हो गया? 2x अपॉन, अगर x कॉमन निकाल लूँ मैं, राइट, तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो x x काट देते हैं, बचा 2, राइट। तो 2 बचा, और नीचे, राइट, v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, यानी ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये 2v1 v2, राइट। अच्छा, इतना करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, इतना इतना सारा करना ही नहीं है। उन्होंने सिंपल ये वाला ही ऑप्शन, यहाँ पे ही अपना ऑप्शन आ गया 2 अपॉन 1 अपॉन ये वाला। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा सॉल्व करने लगा, ये 2 वाला ऑप्शन इधर ही हो गया था। ठीक है।